ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो इसी थीम पर आधारित है, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। यानी कि ट्विन फ्लेम्स में एज गैप क्यों होता है, क्यों उम्र का अंतर इतना देखा जाता है। अगर आप काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं, आपके खुद के अनुभव भी होंगे और आप सुनते भी होंगे कि अधिकतर ट्विन फ्लेम्स में अंतर देखा जाता है और कम नहीं बहुत देखा जाता है। 5 साल, 8 साल, 10 साल, किसी में 20 साल का भी गैप देखा जाता है। तो ये गैप क्यों होता है? जब दो सोल्स पार्टनर हैं तो फिर वो इतना लंबा गैप लेकर के क्यों आते हैं, क्यों उनमें इतना अंतर दिखाई देता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, यहाँ पर जो भी इस जर्नी में आते हैं तो वो ही यही देखते हैं कि उनमें फ्लेम्स में काफ़ी अंतर होता है। कई बार फेमिनाइन बहुत बड़ी होती हैं तो कई बार मस्कुलाइन्स। तो ये अंतर क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे मूल कारण ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जर्नी फिज़िकल बॉडी की नहीं है, ये सोल जर्नी है जो सोल को पूरी करनी होती है और सोल कनेक्ट होती है। तो सोल का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो कोई आकार नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होती है, कोई विशेष उसका व्यक्तित्व की नहीं होता है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें फिज़िकल बॉडी से कनेक्ट करती हैं। सोल इन सभी चीज़ों से मुक्त होती है। सोल क्या है? सोल एक एनर्जी है। एक ऐसा माना जाता है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से सोल्स निकल रही हैं और वो अलग अलग शरीरों में विभाजित होती हैं, चाहे वो इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे किसी कीड़े मकोड़े का हो, उन सब में विभाजित हो रही है। और उस ऊर्जा के कारण ये सारे के सारे शरीर चल रहे हैं। जब शरीर का समय समाप्त होता है तो शरीर नष्ट हो जाता है और ऊर्जा वहाँ से अलग हो जाती है। तो ऐसे ही ये ट्विन सोल्स भी आई हैं। ट्विन सोल्स थोड़ा सा इसलिए अलग हैं क्योंकि वो दो सोल्स आपस में कनेक्ट होती हैं और एक एज में जा कर के उनको इन चीज़ का एहसास होता है और उन्हें वो जर्नी तय करनी होती है। तो जो ट्विन सोल होती हैं, क्योंकि सबसे पहली बात उनकी उम्र है ही नहीं, तो उम्र का कोई बंधन नहीं होता है। वो बंधन केवल शरीर के साथ लागू होता है। तो सोल्स का क्या होता है कि ये जो ट्विन सोल्स होती हैं, ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये सोल्स एक प्लान लेकर के कहना चाहिए या फिर एक तय इनका जो टारगेट होता है वो लेकर के चल रही होती हैं। तो ये सोल्स इसलिए अलग हुई हैं कि इन्होंने कुछ सीखना है और वो सीख करके इन्होंने मोक्ष के मार्ग में जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग चुनती हैं। बार बार इन्होंने जितने भी सफ़र करने हैं, इनका यही होता है कि हम तय इतने सफ़रों में अपना जो भी हमारा चक्र हमें मिला हुआ है वो पूर्ण करें और उसके बाद मोक्ष की ओर चले जाएं। बार बार इस संसार के चक्कर नहीं लगाने हैं। उन्होंने परमात्मा से अलग होते समय ही ये तय कर लिया और इसीलिए वो अलग अलग हो गई। तो उन्होंने इन चक्रों में वो चीज़ें सीखनी होती हैं जो हर सोल को सीखने के लिए भेजा जाता है। तो इनमें सोल्स जब अलग अलग हो रही हैं तो इन्होंने वो हर चीज़ सीखनी है, इस संसार में आकर के उस हर ज्ञान को प्राप्त करना है जो सोल के लिए निर्धारित किया गया है, जो तय किया गया है। अब ऐसे में सबसे पहली बात क्या हो जाती है कि सोल्स अलग अलग हुई हैं तो उनके ग्रहों की अवस्थिति क्या है। अब ऐसा नहीं है कि जो ट्विन सोल हैं तो अगर उनके आप कुंडली देखेंगे तो उनमें उनके एक जैसे ग्रह बैठे होंगे, बिल्कुल नहीं बैठे होंगे, अलग होंगे। लेकिन जिस समय उनके आने का चक्र रहा होगा वो लगभग एक जैसा। तो सोल आ रही है, एक सोल पहले आ रही है, उसने पहले बहुत सारी चीज़ें सीखनी है,
उसने बहुत कुछ जानना है, जबकि उसके साथ में जो उसकी जो ट्विन सोल है वो बहुत बाद में आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि उसके पिछले चक्र में वो उन सारी चीज़ों को सीख चुकी है, वो उन्हें सीख करके आ रही है। इसीलिए आप अगर ट्विन पार्टनर्स आप एक दूसरे को अगर देखते हैं, भले ही आप सेपरेशन में हैं, भले ही आप किसी स्थिति में हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप उनसे बड़े, अपने पार्टनर से बड़े होने के बाद भी, जो आपके पार्टनर हैं उम्र में छोटे होने के बाद भी आपसे ज़्यादा अनुभव वाले हैं। उन्हें ज़्यादा समाज का पता है, वो ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। छोटे हैं फिर भी जानते हैं, आप बड़े हैं फिर भी नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को सीख करके आ चुके हैं और आपने वो सारी चीज़ें सीखनी है। आप उनसे पहले सीखते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि ये सोल्स वहाँ पर टकराती हैं जहाँ पर आप समाज के बहुत सारे थपेड़ों को से टक्कर लेने के बाद भी आप वो चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं जो ईश्वर आपको सिखाना चाहता है। और वो सिखाने के लिए ही तो आपको आपके ट्विन पार्टनर से टकरा रहा है कि हाँ, अब ये इस तरीके से नहीं सीखते हैं, तो अब इन पर जो वास्तव में जो इनका वास्तविक हथियार है, जो ब्रह्मास्त्र है, उसके सामने लाया जाए, क्योंकि वो ही इन्हें पूरी तरह से सिखा सकता है। आप कभी भी आप शांत होकर के, जब आप भले आप अभी सेपरेशन में हैं, आपका मन जब शांत हो, आप शांत होकर के खुद को और अपने ट्विन पार्टनर को देखें। आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप हर बार उनको ज़्यादा बेहतर पा रहे हैं। आप अपने अंदर कमी देख रहे हैं कि हाँ, ये हमसे ज़्यादा बेहतर है, इसको ये सब कुछ पता है, हमें नहीं पता, हमें ये सीखना है। वो आप उससे सीखने लगते हैं, क्योंकि जो दोनों सोल्स होती हैं, जब दोनों सोल्स दो अलग-अलग बॉडीज़ में जब आ रही हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो चीज़ आप में है, वो उसमें नहीं है, और जो उसमें है वो आप में नहीं है। और दोनों सोल्स को लगता है कि हाँ, हमें इनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। वो भी आपकी क्वालिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपकी क्वालिटीज़ की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये बातें आप में अच्छी हैं और वो आपसे वो चीज़ें सीखते हैं। तो आपको भी उनसे वही चीज़ें सीखनी है जो आप में नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे के दर्पण हैं। दर्पण क्यों रखे गए? कि आपके अंदर जो कमियां हैं आपने वो दूर करनी है, और उनके अंदर जो कमियां हैं वो आपसे दूर होंगी। वो भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। तो ये जो दोनों सोल्स होती हैं, ये इसी तरीके से अनुभव ग्रहण करते हैं। अनुभव, अलग अलग समय के अनुभव ग्रहण करते हैं और उनको उसी तरीके से अलग अलग भेजा जाता है कि वो उन सारे एक्सपीरियंसेस को पूरा कर सकें। और ये केवल ट्विन सोल्स के साथ होगा। जो ट्विन सोल नहीं है वो खुद ही सीखते हैं, उनके अंदर ही उनका ट्विन होता है, तो वो खुद ही सीखते हैं। लेकिन जिनको अलग अलग किया गया है उनको एक दूसरे के सामने इसीलिए रख लिया जाता है कि आपने वो चीज़ सीखनी है। क्यों आप एक दूसरे के साथ होकर के भी, जब आप कनेक्शन में हैं, जब आप कनेक्शन में होते हैं और आप अभी मिल कर के अलग हुए हैं, लेकिन फिर आपको एक बेचैनी सी महसूस होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो कुछ क्या है, सोल कुछ और जानना चाह रही है, उसको कुछ और अनुभव करना है। सोल अनुभव करने लगती है कि आने वाले समय में कुछ कुछ ऐसा होने वाला है। वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपका मस्तिष्क उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन सोल समझ रही है कि कुछ ऐसा होना है, और वो आगे जा कर के कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपीरियंस होगा, आपको कुछ अनुभव होगा, कुछ आप जानेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मतलब आप भले ही समाज की नज़र में आप बहुत अच्छे हैं, आप में बहुत अच्छे इंसान हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और बहुत कुछ आपने किया है, अचीव किया है, लेकिन आप जब अपने ट्विन के सामने आते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि आपके अंदर तो बहुत सी कमियां हैं। ये चीज़ें तो आपने अपने अंदर देखी ही नहीं, ये चीज़ आपने झांकी ही नहीं। आपको ये भी आना चाहिए था, या ऐसा भी हो सकता है आपने ये नज़रिया देखा ही नहीं। तो वो क्या है, वो आपकी जो ट्विन सोल है वो उसको लेकर के आ रही है आपके सामने, और उसके लिए एक अनुभव का, क्योंकि आपने भी कुछ ग्रहण करना है, तो आपको पहले भेज दिया गया। आपकी सोल उस जब आपके जो सितारे हैं उस सिचुएशन में आए, तो आपको उस समय वहाँ पर को भेज दिया गया कि चलिए आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा कीजिए, ये अनुभव आप ले लीजिए, उसके बाद जो रह जाएगा वो आपका ट्विन आपको देगा। वो चीज़ें आपके पास उसके बाद आएंगी। और उससे पहले में क्या हुआ होगा, उससे पहले में उस सोल ने वो अनुभव इकट्ठे किए होंगे, इसीलिए वो गैप बना दिया जाता है। अब क्योंकि एज का गैप होता है, तो दोनों ट्विन सोल के जाने का समय भी अलग अलग हो जाता है। देखिए, कई बार तो सोल्स ऐसा भी हो जाता है कि हाँ, उनके ग्रह दशाएं ऐसी हैं कि कोई आकस्मिक मृत्यु
को भी प्राप्त कर लेता, वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि उसका मतलब ये है कि उसने वहाँ पर तक उस समय तक वो सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं और उनका वो समय निकल गया है। वो इंतज़ार करती है, वो सोल फिर वहाँ इंतज़ार करती है, उस सोल के आने तक वो इंतज़ार करेगी और उसके बाद वो रीयूनाइट होंगे, अगर उनके रीयूनाइट होने का समय आ चुका है तो। और क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सोल की उम्र नहीं होती है, तो वो केवल अनुभवों को ग्रहण करने के लिए, अनुभव को जो इकट्ठा करना है, उन्होंने जो प्राप्त करना है, जो उस जन्म में जो सीखना है, वो सारी चीज़ें सीखने के लिए उनको वो गैप दिया जाता है। क्योंकि सोल की उम्र, अगर वो वहाँ से जब वो शरीर से अलग हो जाएँ तो दोनों सोल की उम्र बराबर होती है, दोनों की उम्र एक होती है। बस लेकिन जो प्लैनेटरी कंडीशन है, जो उनके ग्रहों की दशाएं हैं, वो उस समय एक जैसी नहीं होती है जिस समय वो धरती पे आते हैं, जिस समय वो किसी शरीर के साथ जन्म ले रहे हैं। वहाँ पर को एक सोल की जो कंडीशन रहेगी, दूसरी सोल भी उसी कंडीशन में आएंगी, लेकिन उनकी जो उनके जन्म पत्र की जो ग्रह दशाएं हैं उसके साथ नहीं, बल्कि जो सोल की ग्रह दशाएं हैं वो सेम होंगी। क्योंकि अगर आपने पुराणों का अध्ययन किया है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ की के वर्ष और यहाँ के जो समय की स्थितियाँ होती हैं वो देवताओं के वहाँ की स्थितियों से बिल्कुल अलग होती हैं। तो वो चीज़ें दोनों अलग हो जाती हैं और सोल इन चीज़ों को नहीं मानती, इन चीज़ों से अलग होती है। वो उन दशाओं के हिसाब से चलती हैं जो सोल्स की हैं, जो 5D वर्ल्ड की हैं। तो इसीलिए इनमें वो गैप रखा जाता है, वो अंतर रखा जाता है कि वो ये सोल्स वहाँ पर रह करके, इन अलग अलग परिस्थितियों में रह करके वो सारी चीज़ें सीख सके जो सीखने के लिए उन्हें इस संसार में भेजा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।